कहा था मौत के सौदागर, राजयोग हो गया नरेंद्र मोदी का। मणिशंकर अय्यर ने कहा नीच आदमी, राजयोग हो गया मोदी का। इतिहास लंबा है। अब अरविंद जी ने कहा कंस की औलाद, और इटालिया ने कहा नीच आदमी। अब की दो आई हैं एक साथ, और इतिहास बताता है नरेंद्र मोदी का कि गाली उनको इतना फायदा देती है, इतना फायदा देती है कि सारी भाजपा का प्रचार एक तरफ, एक गाली एक तरफ, फिर लड्डू ही बांटना बचता, बाकी सब काम हो जाता है गाली से। तो अभी समझना पड़ेगा भाई गाली क्यों दे रहे, ये जो गाली दे रहे हैं ये भी तो इतिहास जानते हैं। ताकि साहब आपसे बात शुरू करूंगा। भाई छोटे से छोटा आदमी भी कहीं कुछ काम करने जाता है तो इतिहास भूगोल समझ के जाता है। आप लोग तो सरकार चुनाव लड़ने जा रहे गए हो, वहां आपको पता है जब जब मोदी को गाली मिली, गाली से पहले अगर सीटें आनी थी 10 तो गाली के बाद आई 20। ठीक, तो ये इटालिया कहां से लाए ढूंढ के? एक तो अरविंद जी काफी थे बोलने वाले के लिए, वो कंस की औलाद और क्या क्या बता ही रहे, ऊपर से इटालिया ले आए जो बिल्कुल कॉपी कर दिया मणिशंकर अय्यर की। छोटे से वीडियो में 4 दफे बोल रहा नीच आदमी, नीच आदमी, बड़ा प्रधान नीच आदमी। क्या मतलब ये भाजपा को के राजयोग को पुख्ता करने का काम कर रहे हो क्या तकी साहब? कि पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा आए गुजरात में, ऐसी व्यवस्था में लगे हो क्या? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बुरी तरह से चुनाव हार रही है और 10 ज्यादा सीटें भी उसको नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी इस तरह के बयान देके सहानुभूति देना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत उनकी इज्जत बच जाएगी, 2-4 सीटें आने में बेइज्जती हो जाएगी। गुजरात जो गृह प्रदेश रहा वो हाथ से जा रहा है, तो इस तरह के बयान देके शायद 2-4 सीटें और उनकी बढ़ जाएं। और गुजरात के लोग उनके खेल को समझ चुके हैं और वो इस बार मोदी जी से, अमित शाह से और बीजेपी से परेशान है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये बात बीजेपी को बहुत अच्छे समझ आ गई थी बहुत पहले से, इसी लगातार वो मनीष सिसोदिया पे, सत्येंद्र जैन पे, अमानतुल्ला खां पे मुकदमा कर रहे थे। कहीं कुछ साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने लगातार बाबा फटकारा इन लोगों को, उसके बाद भी ये लोग नए नए षड्यंत्र रच के सामने आ रहे हैं और इनकी जमीन खिसक चुकी है गुजरात से। इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये आखिरी दांव चला है इन्होंने, आखिरी तीर चला है और ये भी इन्हीं के उल्ट जाएगा। आज तक जो तीर चलाए इन्होंने हमारे खिलाफ, वो सारे तीर इन्हीं को उल्टे चल गए। इन्हीं सरकार चली गई और गुजरात आम आदमी पार्टी जीत रही है भारी बहुमत से। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ भैया। ठीक, और ये जो बयान जिसकी बात करें गोपाल इटालिया की, ये बयान 2 साल पहले दिया गया था, बीजेपी को आज याद आ रही बयान की। नहीं तो बयान तो ठीक नहीं। अरे भाई मैं क्या, मोदी जी जो हैं वो जो बयान को बता रहे हैं, मोदी जी खुद जो कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद उन्होंने बयान दिए थे अगर चीजें समान ना हो तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिएगा, मेरे साथ ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। अरे प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक है मोहम्मद तकी, ठीक है, एक मिनट रुकना होगा, ठीक है, अब रुकना होगा। इस बुनियादी अंतर को समझिए। हम अपने बारे में कुछ भी कहें इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी छूट मिल गई कि आप भी बोलेंगे, ठीक है, ये इस अंतर को समझना होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, व्यवहारिक रहो। अरविंद केजरीवाल की बात है तो उनको लोग जानते हैं क्या? अब कहो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और भलान डेगा सब गुजरात में अभी कहाँ जान रहा कौन किसको यार कि क्या है, कुछ जान रहा है? बोले राजेंद्र गौतम ये सब नहीं, दिल्ली का खेल है। वहां आपके पास पंजाब में मान था, कम से कम तो मान को लोग जानते थे, भगवंत मान को। ठीक, भगवंत मान आपकी पार्टी में आने से पहले भी पॉपुलर था, जब कॉमेडी का काम करता था तब ज्यादा पॉपुलर था, नोन चेहरा था। गुजरात में इटालिया को तो नहीं जान रहे अभी। खैर भाई केवी त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी तो कोई गुनाह करे पीटा जाए काड़ू, एक कहावत है ना, गुनाह कोई करे पीटे काड़ू। क्या कोई गाली दे, किसी को गाली दे हैं, बीच में पिसो आप। मोदी जी ने कह दिया हमला करवाने का और गाली दिलवाने के लिए कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया आम आदमी पार्टी को। उनको ये ठेका दे दिया कि भाई तुम हमारे तरफ बेहाफ पर गाली गलौज गाली गुप्तार करते रहो। त्रिपाठी जी अब बताइए, ये तो बड़ा वैसे वक्त अच्छा नहीं चल रहा, ऊपर से और लफड़ा।
120 भी में डाल दिया। नहीं नहीं अमिताभ जी, जी, वक्त कोई खराब नहीं चल रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि गलती कोई करे कौन, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे राजनेता हैं और उन्हें ये पता है कि उनका खतरा किससे है। कांग्रेस पार्टी दिन रात उनके सपने में आती है और उसके अलावा वो कुछ सोच अब भी नहीं एक बात पाते हैं। एक भी तो आएंगे। आज मौसम भी अच्छा है और अच्छा है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा। अभी कौशल कांत जब बोलेंगे तो वो कहेंगे भाई साहब कोई चुनावी ना कोई मसले नहीं, 100% सरकार बन रही। तकी साहब बोल ही चुके पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन गई, बस घोषणा होना बाकी है। अब आप भी कह रहे हो हर दिन ऐसा, तो गुजरात कितनी सरकार बनाएगा चुनाव में? त्रिपाठी जी अब आप कंटिन्यू करो जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बनाने वाली बात, मैं तो ये कह रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो 70 साल वो गणित वो कांग्रेस, दरअसल उन्हें पता है कि उनको उनकी जितनी भी खामियां हैं वो कांग्रेस देख रही है, कांग्रेस जान रही है और कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है। कांग्रेस, आपने मणिशंकर अय्यर साहब का एक उदाहरण दिया और गालियों की बात बताई, ऐसा हर बार नहीं होता है अमिताभ जी, और कोई ऐसा इतिहास बार बार रिपीट भी नहीं होता है। नहीं, लेकिन वो तो इटालिया को आपके साथ क्लब कर दिए ना, इटालिया और आपका नाड़ा बांध दिए एक ही में। अब मोदी जी का ये जो नाड़ा बांधने वाला गेम था, ये गुजरात की जनता भी देख चुकी है और पूरे देश की जनता देख चुकी है और सबको पता है कि मोदी जी के पास यही सब बचा है। जो मुद्दों की राजनीति थी इस देश में या गुजरात में भी, वो भी अब मोदी जी ने खत्म कर दी है। मोदी जी इसी तरह की राजनीति चाहते हैं। आउटसोर्स गालियों का कराने का, कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले मोदी जी खुद देख लें कि जिन शब्दों के यूज कर रहे हैं वो पूरी के पूरे देश को ही आउटसोर्स पे ले आए। पूरे देश में हर काम आउटसोर्स पे होने लगा है, तो वो अपना सच बता रहे हैं और अपनी चीजों को सामने रख रहे हैं जनता के, और जनता इसको बखूबी समझ रही है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मैं जयतिलक जी और विक्रम राव साहब के पास बाद में आऊंगा, पहले राजनीतिक लोगों से जरा टिप्पणी ले लूं, सबके दावे सुन लूं। भैया कौशल कांत जी, मेरे ख्याल से जितना मैं राजनीति को समझता हूं, राजनीति का समाजशास्त्र और इतिहास, मेरे ख्याल से अगर टोटका है तो भी और शगुन है तो भी, जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी को गाली पड़ गई, क्या जैसे पहले लोग कहते थे भाई घर से निकलो तो अगर भरी हुई बाल्टी या मटका दिख जाए तो समझ लो शायद अच्छी है, तो आपके लिए तो भरा हुआ मटका है गाली। ना कोई दे तो खुद दिलवा लो किसी को पकड़ के, लेकिन गाली होना चाहिए, गाली के बिना मजा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये इटालिया, जो क्या नाम, गोविंद इटालिया, इन्होंने आपको ओबलाइज किया है कौशल कांत जी? नहीं, इसके बारे में संदर्भ में आपको इनका आभारी होना चाहिए। नहीं, 4 लड्डू इसको भेजो इटालिया को, मोतीचूर के जी। इसके बारे में तो अमिताभ जी पहले ही क्लियर हो गया ना कि आउटसोर्स है ये जी। किसने किसको दिया ये तो यही बताएंगे। बट बात ये आती है कि आम आदमी पार्टी के जो भी नेता प्रवक्ता जो भी आ रहे हैं, किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि इटालिया ने गलत बोला और उसे गलत बोलना चाहिए था। ये आम आदमी पार्टी एक्चुअली आम आदमी पार्टी नहीं, उसका नाम है झूठे आदमी की पार्टी, क्योंकि अरविंद जी कहते हैं कि वो भैया एक मिनट कौशल कांत जी, एक मिनट, फिर आपको बोलना विस्तार से। अरविंद जी ने तो अभी कहा कि मैं कट्टर हनुमान भक्त हूं और जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ इसलिए कृष्ण जी का स्पेशल मामला है। तो उन्होंने कहा मैं कंस की औलादों का नाश करने आया हूं, अब कर लो बात। मैं वही बताने जा रहा था कि जो उन्होंने कहा कि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं, मैं आपकी टीम से कहूंगा कि उनका जो एफिडेविट फाइल हुआ है चुनाव आयोग में, उसमें जो डेट लिखी हुई है और जो जन्माष्टमी उस साल है, उन दोनों को दिखा दिया जाए। तो इसीलिए मैं उनको बोल रहा हूं झूठे आदमी की पार्टी। तो आम आदमी पार्टी नहीं है, वो झूठे आदमी की पार्टी है। तो अभी तक प्रवक्ता ही नहीं, जब उस पार्टी का मेन लीडर ही झूठ बोल रहा है पब्लिक में जाकर के खुले में, और एक बार नहीं सैकड़ों बार बोला है।